नमस्ते। कभी-कभी इतिहास में ना कुछ योजनाएं ऐसी बनती हैं जो दिखने में तो बड़ी शानदार लगती हैं, पर उनका अंजाम अंजाम बिल्कुल उल्टा हो जाता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है साइमन कमीशन की, एक ऐसी ब्रिटिश योजना जिसे भारत का भविष्य बनाने के लिए भेजा गया था, लेकिन जो अपने ही खिलाफ एक तूफान ले आई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक कमीशन जो सुधार लाने वाला था, वो अपने ही खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की वजह कैसे बन गया? चलिए, इस दिलचस्प कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो बात शुरू होती है 1920 के दशक के ब्रिटिश भारत से। उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लागू था। अब इसके तहत प्रांतों में एक द्वैध शासन मतलब एक तरह की दोहरी सरकार की व्यवस्था थी। सिस्टम काफी पेचीदा था और अब ब्रिटिश सरकार को लग रहा था कि भाई इसकी समीक्षा करने और भविष्य के लिए कुछ नए नियम बनाने का समय आ गया है। और इसी काम के लिए साल 1927 में एक कमीशन बनाया गया, जिसे हम सब जानते हैं साइमन कमीशन के नाम से। वैसे इसका ऑफिशियल नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। इसका सीधा सा मकसद था भारत के मौजूदा शासन की जांच पड़ताल करना और नए संवैधानिक सुधारों पर अपनी सिफारिशें देना। कागज पर तो इसके लक्ष्य बड़े मजबूत और जरूरी लग रहे थे। कमीशन को शासन का मूल्यांकन करना था, नए सुधार सुझाने थे और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दे पर भी अपनी राय देनी थी। ये उस दौर का एक बहुत ही नाजुक विषय था, जिसका सीधा ताल्लुक अलग-अलग समुदायों की राजनीतिक हिस्सेदारी से था। लेकिन इस पूरी की पूरी शानदार योजना में एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं एक घातक खामी छिपी हुई थी। एक ऐसी खामी जिसने इस कहानी का रुख ही हमेशा के लिए बदल दिया। कमीशन को लीड कर रहे थे सर जॉन साइमन और उनके साथ थे कुल 7 सदस्य। और ये सातों के सातों सदस्य ब्रिटिश थे। तो फिर इसमें भारतीय सदस्य कितने थे? उनकी संख्या थी ये। जी हां, 0, एक भी नहीं। मतलब भारत के भविष्य का फैसला होने जा रहा था और उस फैसले में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। ये बात किसी अपमान से कम नहीं थी। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने पूरे देश में गुस्से की आग भड़का दी। और इस अपमान का जवाब पूरे भारत ने एक आवाज में दिया। जैसे ही कमीशन ने भारत की धरती पर कदम रखा, उसका स्वागत सिर्फ एक ही नारे से हुआ, साइमन गो बैक। लोगों का रिएक्शन बहुत तेज था। 1927 में ब्रिटेन में कमीशन बनता है और 1928 में जैसे ही वो भारत पहुंचता है, पूरे देश में विरोध की एक जबरदस्त लहर दौड़ जाती है। लोगों ने एक पल का भी इंतजार नहीं किया। और ये विरोध हर शक्ल में सामने आया। पूरे देश में हड़तालें हुईं, सड़कों पर बड़े बड़े प्रदर्शन हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर मुस्लिम लीग तक लगभग हर बड़े राजनीतिक दल ने एक साथ आकर इस कमीशन का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। एक रिपोर्ट के शब्द इसे साफ बयान करते हैं कि 1928 में कमीशन के भारत आने से व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें भारतीयों ने हड़तालों और प्रदर्शनों के जरिए अपना विरोध जताया। इससे अंदाजा लगता है कि लोगों का गुस्सा कितना गहरा और कितना फैला हुआ था। तो क्या इसका मतलब यह है कि कमीशन पूरी तरह से फेल हो गया? हाँ, अपने इरादे में तो जरूर, लेकिन अनजाने में इसने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसकी विरासत वाकई में हैरान कर देने वाली है। इतने बड़े विरोध और बहिष्कार के बाद भी कमीशन ने अपना काम जारी रखा। उन्होंने भारत का दौरा किया और आखिरकार अपनी एक रिपोर्ट भी पेश की। अच्छा, अब इन सिफारिशों में कुछ बातें दिलचस्प थीं। जैसे इन्होंने कहा कि प्रांतों में जो द्वैध शासन की उलझी हुई व्यवस्था है, उसे खत्म कर दो और प्रांतों को थोड़ी ज्यादा आज़ादी दो, मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। लेकिन इन्होंने एक विवादास्पद बात भी कही कि अलग-अलग समुदायों के लिए जो अलग वोटिंग सिस्टम है, उसे वैसा ही रहने दो। पर सच तो यह है कि असली मुद्दा सिफारिशों का था ही नहीं, मुद्दा था आत्मसम्मान का। भारतीयों का साफ कहना था, हमारे भविष्य का फैसला कोई बाहरी कमीशन क्यों करेगा, फैसला हम करेंगे। और इसीलिए इन सभी सुझावों को सिरे से नकार दिया गया। और यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। कमीशन का इरादा क्या था? भारत के लिए एक ब्रिटिश कंट्रोल वाली योजना बनाना। लेकिन इसका असल प्रभाव क्या हुआ? इसने पूरे भारत को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक कर दिया। तो साइमन कमीशन की असली विरासत उसकी रिपोर्ट नहीं थी। उसकी असली विरासत थी वो एकता और वो ताकत जो उसने अनजाने में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दे दी। इसने अलग अलग सोच रखने वाले राजनीतिक दलों को एक साझा दुश्मन के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया और कई नए राष्ट्रवादी नेताओं को राष्ट्रीय मंच पर चमकने का एक सुनहरा मौका दिया।
तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या साइमन कमीशन एक असफल योजना थी या फिर भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए वो ज़रूरी चिंगारी जिसने क्रांति की आग को और हवा दे दी? इतिहास हमेशा सीधा नहीं चलता और कभी-कभी सबसे बड़ी असफलताएं ही सबसे बड़े बदलाव की नींव बन जाती।